नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चुन्नीलाल सैनी आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, हमने पहली प्रश्नावली को पूरी कर ली है। पिछली कक्षा में हमने 1.4 को ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ हम देखेंगे प्रश्नावली 2 बहुपद। अब जिन विद्यार्थियों ने पहली प्रश्नावली नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके पूरी प्रश्नावलियों को देख सकते हैं। उसमें आपका 1.1 से लेकर 1.4 तक के समस्त वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ से आप पूरी पहली प्रश्नावली को पढ़ सकते हो। और उसको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दूसरी प्रश्नावली पढ़ने से पहले प्लेलिस्ट में जाके अपनी उस प्रश्नावली को पढ़ ले। ठीक है भाई। अब देखो, यहाँ से हम देखेंगे अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 2 बहुपद। तो प्रश्नावली 2 में हम बहुपद पढ़ेंगे, जैसा कि आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा था। कक्षा 9 में पढ़ा था बहुपद, और कक्षा 9 में सारी चीज़ें पढ़ी थी। उससे आगे की चीज़ों को जो कक्षा 9 में हमने पढ़ ली थी, उससे आगे की चीज़ों को कक्षा 10 में पढ़ेंगे। लेकिन हम एक बार कक्षा 9 में पढ़ी हुई चीज़ों को थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, जिससे कि आपको पिछली यादें दोबारा आ सके। तो यहाँ देखो भाई, बहुपद। तो बहुपद में हम देखेंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहे, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। उसे हम क्या कहेंगे भाई? बहुपद। अब आप कहोगे चरों के घातांक। अब यहाँ चर क्या है, घातांक क्या है और पूर्ण क्या है? पूर्ण हम पहली प्रश्नावली में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें हमने देखा था पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। पूर्ण संख्या होती है जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे भी चलती है, तो वो होती है पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ हम देखेंगे चर और घातांक। यहाँ हम क्या देखेंगे? चर और घातांक। देखो, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हमने देखा है जैसे कि 1 - 2x। तो यहाँ देखो, ये जो x है ना, ये आपका चर है। ये x जो है वो क्या है? आपका चर है। इधर हम देखेंगे x और y, तो ये भी हमारे x और y दोनों क्या हो जाएंगे? चर। अब इधर हम देखेंगे ये भी चर है, ये भी चर है। इधर ये दोनों देखो, ये चर हैं। यहाँ हम देखेंगे ये चर हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा चर क्या होता है, जो हमारी ABCD के अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे यहाँ A भी हो सकता है, यहाँ B भी हो सकता है, यहाँ X भी हो सकता है, यहाँ Y भी हो सकता है, M भी हो सकता है, N भी हो सकता है। यानी XYZ कुछ भी आ जाओ, वो चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। तो यहाँ हमने देखा ये चर। अब इधर हम देखेंगे कि ये उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि इनमें चर क्या है और घात क्या है। तो यहाँ देखो भाई, इसमें हम देखते हैं चरों की संख्या। चरों की संख्या, चरों की संख्या। दूसरा है बहुपद की घात। बहुपद की घात। अब यहां समझना भाई, चरों की संख्या तो अभी मैंने आपको बताया, जो XYZ जो भी आएगा वो क्या रहेंगे? चर रहेंगे। लेकिन एक चीज और लिखी है मैंने यहाँ, बहुपद की घात, जिसको बोला जाता है डिग्री। कई बार आपके 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था डिग्री वाला, और आगे देखो कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और हमेशा ये चीजें आपके काम में आने वाली है। तो यहाँ देखो बहुपद की घात। तो बहुपद की घात यानी डिग्री क्या होती है? यानी जो हमारा बहुपद है ना, इसमें जो बड़ी से बड़ी घात होगी वही क्या कहलाएगी? डिग्री। बड़ी से बड़ी घात क्या कहलाएगी? डिग्री। तो अब यहां देखो कि यहां सबसे पहले तो आप ये देखो कि इनमें कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद होंगे उन्हीं के हम चरों की संख्या और बहुपद की घात ज्ञात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो यहां देखो मेरे भाई, 1 - 2x। तो चरों के घातांक क्या होने चाहिए? सदैव पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, तो यहां देखो x के ऊपर कोई घात नहीं लग रही है ना, कोई घात नहीं लग रही है, तो ये घात क्या मानी जाएगी?
1 और एक घात मानी जाएगी तो वो पूर्ण संख्या होगी और पूर्ण होगी तो इसकी घातांक क्या हो गई पूर्ण। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद। ये क्या हो जाएगा भाई बहुपद। अब इधर हम देखेंगे x की स्क्वायर और यहाँ y के ऊपर एक घात तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। अब इधर हम देखेंगे कि ये बटे में आ गया, बटे में आते ही ये ऋणात्मक घात हो जाती है। तो यहां हम देखेंगे कि कोई भी हमारा चर है ना बटे में नहीं आना चाहिए। अगर चर बटे में आ गया तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका चर बटे में आ चुका है, क्योंकि इसका चर बटे में आ चुका है। अब यहां से आगे हम देखेंगे अगला रूट एक्स हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 घात, 1/2 घात। तो 1/2 क्या पूर्ण है नहीं है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। आगे हम देखते हैं x³ या x, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये हमारा बहुपद होगा। इधर हम देखेंगे x³ x² और ये है x, तो यहाँ भी हमारी घातें क्या है पूर्ण, इसलिए ये भी बहुपद होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि इनमें चरों की संख्या कितनी है और बहुपद में घातांक यानी घात कितनी है, डिग्री कितनी है। अब ये जो डिग्री है ना इसी से हमारा आगे का प्रोग्राम चलेगा। देखो कैसे, यहां देखो चरों की संख्या यानी इसमें जो वेरिएबल हैं वो कितने हैं, चर कितने हैं हमारे, x कितना है एक ही तो है, x है ओनली, y वगैरह और कुछ नहीं है। तो यहाँ चरों की संख्या हो जाएगी भाई 1, चरों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। तो जैसे ही हम यहाँ देखते हैं चरों की संख्या 1 हो गई, तो अब यहाँ हम देखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो देखो भाई बहुपद की घात x के ऊपर कितनी घात लगी हुई है, एक घात लगी हुई है। x के ऊपर कितनी घात है x, क्योंकि जहाँ कोई घात नहीं होती है तो एक घात मानी जाती है। तो बड़ी से बड़ी घात क्या हो जाएगी 1, बड़ी से बड़ी घात हमारी क्या हो गई 1। अब यहाँ से आगे देखो, यहाँ हम देखेंगे x और y कितने चर आ गए, 2 चर आ गए। तो 2 चर आ गए तो यहाँ हम देखेंगे चरों की संख्या 2 हो जाएगी, चरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यहाँ देखो बहुपद की घात, तो यहाँ बड़ी से बड़ी घात क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ हमारा बहुपद की घात आ जाएगी 2, बहुपद की घात क्या आ जाएगी 2। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे ये तो हमारा बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद नहीं है तो इसका कुछ भी नहीं लिखेंगे हम। इधर हम देखेंगे ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखो इसकी घात क्या आ रही है, देखो बेटा x³ आ रहा है ना, x³ बड़ी से बड़ी घात क्या आ रही है 3, बड़ी से बड़ी घात क्या आ रही है 3, तो 3 आ रही है तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। और यहाँ देखो चरों की संख्या बताओ कितनी होगी, इसमें चरों की संख्या कितनी होगी 2, लेकिन ये कतई गलत है, अब तो तुम्हारा पिटाई का नंबर जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि 2 नहीं है। यहाँ देखो भाई x है और इधर भी x है, जबकि मैंने क्या कहा था x और y अलग अलग होगा तो 2 होंगे, लेकिन यहाँ तो x है यहाँ भी x है। अगर दोनों जगह x है तो हमारे चरों की संख्या 1 होगी, चरों की संख्या क्या हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी। तो चरों की संख्या हमारे पास क्या आ गई 1 और बहुपद की घात क्या आ गई 3। अब देखो यहाँ बताओ, यहाँ हम देखेंगे कि चरों की संख्या कितनी है, चरों की संख्या बताओ फटाक से, चरों की संख्या कितनी है, इसमें चरों की संख्या कितनी है 2, वेरी गुड। तो 2 है, तो यहाँ देखो भाई चरों की संख्या 2 है, क्योंकि देखो ये x है और ये भी x है, ये y है। x को तो हम एक ही चर गनेंगे, क्योंकि x है तो चर 1 है और y है तो दूसरा चर हो गया, तो चरों की संख्या हो गई 2, चरों की संख्या क्या हो गई 2। लेकिन बताओ अब यहाँ देखो फिर बात आ गई आपसे पूछने की कि देखो x³ x² प्लस 2x,
तो अब यहाँ बहुपद की जो घात होगी, डिग्री होगी, वो क्या होगी? डिग्री क्या होगी? जल्दी से बता दो, डिग्री क्या होगी? यहाँ कितनी होगी? 3। ये भी कतई गलत है। अब तुम कहोगे कैसे गलत है? देखो वैसे ये आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये उदाहरण लिख दिया, क्योंकि गलती से ऐसा एग्जाम्पल कहीं आपको देखने को मिल जाए, और यहाँ नहीं तो आगे मिलेगा, 100% बात है, यहाँ आगे मिलेगा। तो हम देखेंगे कि ऐसा जब बहुपद हो ना, तो यहाँ देखो इन दोनों की घात काउंट होती है, क्योंकि ये गुणा में है ना, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का चिन्ह है, तो इनकी घात जो काउंट होगी, वो डिग्री काउंट होगी, वो होगी 5। तो इसकी डिग्री क्या काउंट होगी? 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पिछली क्लास का हमने रिवीजन किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये अच्छी तरह से समझ में आया है, तो यहाँ से आगे की बात हम पढ़ेंगे कि जो हमारे बहुपद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे कैसे हम उनको डिवाइड करेंगे, देखते हैं। देखो भाई, आगे हम पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद में हमने अभी थोड़ा सा बेसिक समझा था, इससे आगे हम देखेंगे कि जो बहुपद हैं हमारे वो किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे, पहला रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। दूसरा होता है हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो देखो भाई, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब यहां हम देखेंगे कि इनको पहचानेंगे कैसे। वैसे हमने 9th क्लास में इनको भी पढ़ा था, रेखिक बहुपद और ये द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो देखो भाई, रेखिक बहुपद में क्या होगा? रेखिक बहुपद में क्या होगा? देखो इसमें घात जो होगी ना, घातों की संख्या, यह घातों की संख्या, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसकी घात जो होगी वो क्या होगी? तो यहां देखो घात जो होगी हमारी वो क्या होगी बेटा? 1। अगर किसी बहुपद के अंदर एक घात आती है, कितनी घात आती है? एक घात आती है, तो इसका मतलब क्या है? ये रेखिक बहुपद है। यानी अगर घात 1 आती है तो वो रेखिक बहुपद है। आगे हम देखेंगे अगला द्विघात। अब यहाँ तो आपको इसी से पता चल रहा है 2 घात, द्विव यानी 2, द्विव यानी 2। अगर 2 घात आ गई तो वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। आगे हम देखेंगे त्रिघात बहुपद, जिसमें 3 घात आ गई, जिसमें कितनी घात आ गई? 3 घात आ गई, तो वो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। वो कौन सा हो जाएगा भाई? त्रिघात बहुपद। तो ये हमारे 3 बहुपदों को हम पढ़ेंगे इस क्लास में, कि रेखिक बहुपद जिसमें केवल क्या घात हो? 1 घात हो, द्विघात बहुपद जिसमें 2 घात हो, त्रिघात बहुपद जिसमें 3 घात हो। और ये घात का मतलब है बड़ी से बड़ी घात, बड़ी से बड़ी घात यानी डिग्री। उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 3। तो हमारा ये समीकरण को हम पहचान सकते हैं। आगे देखो भाई, अभी अपन पढ़ रहे थे रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो अभी यहाँ हम देखेंगे कि उनको ग्राफ पर कैसे दर्शाया जाता है। तो ये हमने क्या है कि पहला क्वेश्चन ले लिया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसी के माध्यम से इसको बता देते हैं। हमने एक्स्ट्रा उदाहरण उसके नहीं लिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा उदाहरण लेते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे इसमें दिया हुआ है उन्हीं के माध्यम से हम इनको भी समझ लेंगे। तो देखो, पहला आपने देखा था रेखिक बहुपद। पहला आपने क्या देखा था भाई? रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद में क्या होता है कि एक रेखा के रूप में, एक रेखा के रूप में उसका क्या बनता है? ग्राफ। जैसे आपकी ये रेखा बन रही है, इस रेखा के रूप में अगर कोई ग्राफ बनता है तो ये कहलाएगा रेखिक बहुपद।
यानी एक रेखा के रूप में अगर ग्राफ बन रहा है तो रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब वो रेखिक बहुपद ये किसी भी प्रकार से एक रेखा तिरछी बाकी उल्टी सीधी बन सकती है। ठीक है भाई। अगला है कि आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है कि जो द्विघात बहुपद है ना उसका ग्राफ बनता है वो बनता है परवलय आकार का। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इस आकार में द्विघात बहुपद का ग्राफ बनता है। और एक था आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है उसमें देखो इस तरह से आपका ग्राफ बनता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इस तरह से आपको ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से अगर आपका ग्राफ बन रहा है तो वो त्रिघात है, अगर इस तरह से बन रहा है तो वो द्विघात है, और अगर एक सीधी लाइन बन रही है तो वो क्या है, रेखिक बहुपद है। ठीक है भाई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में हम देखेंगे कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में, ये सारी जो आकृतियां हैं ना इनको बताया गया है क्या, 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारे px है ना, जो समीकरण है हमारा, उसके शून्यकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, उसके शून्यकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ हम देखेंगे बहुपद का ग्राफ, जो हमारा बहुपद का ग्राफ है ना वो x अक्ष पर, अब मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूं, बहुपद, जैसा कि आपने देखा बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उतने ही बहुपद के शून्य के होते हैं। यह हमने नोट कर दिया आपके सामने, यानी इसको नोट करके याद कर लेना कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, चाहे वो काटे या स्पर्श करे, स्पर्श करता है, उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। तो यहां देखो इसके माध्यम से समझो, x अक्ष कौन सा होता है, जो आपकी ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये 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 लाइनें क्या होती है, x अक्ष होता है। और इस x अक्ष को जितनी बार भी वो काटता है या स्पर्श करता है वो इसके क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, सॉरी शून्यक होते हैं। तो यहां देखो ये x अक्ष को काट रहा है क्या, कहीं ये x अक्ष को नहीं काट रहा है तो शून्य 0। तो यहां देखो ये x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, कहीं भी नहीं काटा है ना इसने, इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो कितने हो जाएंगे, 0। और अगर ये कहीं काट रहा होता तो हम इसके शून्यक और जो भी जितनी बार भी काटता वो हम लिख देते। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इधर से जाके ये इधर जा रहा है, तो यहाँ x वाली लाइन को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, एक बार काट रहा है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये ग्राफ x वाली लाइन को एक बार काट रहा है, इसलिए जो शून्यक होंगे हमारे वो कितने हो जाएंगे, शून्यक कितने हो जाएंगे, सॉरी 1, शून्यक कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि x वाली लाइन को एक बार काटा है। इधर तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं, देखो ये इधर से गया, एक बार ये काट दिया, फिर ये इधर आके एक बार ये काट दिया, फिर वापस गया तो एक बार ये काट दिया। तो कितनी बार काट दिया, 3 बार काट दिया। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्य के बराबर में कितने हो गए, 3। इसमें 3 शून्यक हमारे पास हो गए। आगे हम देखेंगे, देखो ये है, तो इसमें हम देखेंगे कितने शून्यक होंगे। ये देखो 2 बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे शून्यक कितने हो जाएंगे, यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ देखो इधर ये जा रहा है, एक बार ये काट दिया, एक बार ये काट दिया, फिर एक बार ये काट दिया, फिर एक बार ये काट दिया। तो आता है यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 4। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई हमारे पास। यहाँ हम देखेंगे
कि देखो एक ये स्पर्श, ये सॉरी काट दिया, ये स्पर्श कर दिया और फिर ये स्पर्श कर दिया, तो यहाँ भी शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 3। शून्यकों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई भाई? 3। तो यहाँ देखो कितना? 0, क्योंकि यहाँ एक बार भी x को नहीं काटा है, यहाँ x को एक बार काटा है तो शून्य कितने हो गए? 1। इधर हमने देखा इसने 3 बार काटा है तो शून्य हमारे पास कितने आ गए? 3। इधर 2 बार काटा है तो शून्य आ गए 2, और इधर 4 बार काटा है तो शून्य आ गए 4, और इधर 3 बार यानी एक बार काटा है 2 बार स्पर्श किया है तो 3। तो यहाँ हमको ये लाइन को याद करके इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.1 पूरी होती है। 2.1 में मात्र एक ही क्वेश्चन था जो आपने अच्छी तरह से समझ लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको बेसिक जानकारी दी गई है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इन सारी क्वेश्चनों को आप अपने कॉपी में नोट कर लेना और लिख के इनका रिवीजन करना, जिससे आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है भाई, अब यहाँ देखो, अगर ये सारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इन क्लासों का फ़ायदा ले सके। जय हिंद, जय।